Good afternoon, everyone. Welcome you all to the NPA online. Am I audible? Ashmit Verma, Abhishek, बच्चों आवाज क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। बताएं दोस्तों, आप लोगों ने CSWT इन माय ओपिनियन जहां तक मुझे पता है मई में क्लियर किया है, करेक्ट? एनीवन हु इज अदर देन मैं? ठीक है, आपने कब किया क्लियर? नवंबर में। तो आप काफी लेट हैं, ऐसा कोई रीजन? ठीक है, जनवरी में। ठीक है, तो देर आर सर्टन स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड इन द जनवरी एंड इन मे। ठीक है, एंड व्हेन यू पीपल आर प्लानिंग टू गिव योर अटेम्प्ट, कब आप प्लान कर रहे हैं दोस्तों कि आप सभी, एनीवन ओवर हियर जो दिसंबर के अलावा है? हाँ, दैट इज जून 24। ठीक है, ऑनलाइन is there any students who is appearing for all belong to दिसंबर? चलिए, सबसे पहले बच्चों डिस्कशन हम शुरू करें उससे पहले need to introduce myself. I am C.A. Shreyans Jain, having experience of 10 years almost. I have been taking classes for CS Professional, CS Executive, CA Final. आपके 700 जो टोटल मार्क्स हैं जिसका आपका CS Executive बोथ ग्रुप रहेगा, उसमें I would be covering 260 मार्क्स, 260 मार्क्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। 260 मार्क्स आई विल बी टेकिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट समझ लें बच्चों, CS एग्जीक्यूटिव, और फिर आपके अटेम्प्ट पर बात करेंगे। देयर आफ्टर विल बी टॉकिंग अबाउट अटेम्प्ट। अभी बेसिक बात समझ लें कि व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इनटू CS एग्जीक्यूटिव। It consists of 2 modules. CS Executive consists of 2 module, या फिर कुछ लोग इसे 2 ग्रुप भी कहते हैं, आप जैसा भी बोले हैं। एक होगा बच्चों फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकेंड इज डेफिनेटली सेकेंड ग्रुप और मॉड्यूल, आप जो भी कहें इसे। जब मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं बच्चों, you are having 4 subject over here. One is company law, and practice, बट मैं ब्रेविटी के पर्पज से नाम छोटे छोटे लिख रहा हूं। ठीक है, तो एक है कंपनी लॉ बच्चों, दूसरा है JIGL, jurisprudence, interpretation of general laws. Third one is setting up of business entities. And fourth one is corporate account and FM. These are the 4 subjects available into first group. एंड व्हेन इट कम्स टू सेकेंड ग्रुप दोस्तों, तो सेकेंड ग्रुप में आपको 3 सब्जेक्ट आएंगे। वन इज सिक्योरिटी लॉ या सिक्योरिटीज लॉ, आप जो भी कहें इसे,
Another one is ECIPL, Economic, Commercial and Intellectual Property Laws. Or third one is tax laws. These are 7 subjects which are available to us in both group. जब कंपनी लॉ की बात करते हैं तो कंपनी लॉ के सामने SJ लिख रहा हूं, दैट मीन्स श्रेयांश जैन. JIGL अगेन श्रेयांश जैन. सिक्योरिटी ऑफ या सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज रोहित खंडेलवाल सर हैं बच्चों, RK सर लिख रहा हूं. कॉर्पोरेट अकाउंट एंड FM वन वुड बी टेकन बाय निखिल सर एंड FM बाय अगेन RK सर. ठीक, रोहित खंडेलवाल सर. सेकेंड ग्रुप में सिक्योरिटीज लॉज वुड बी टेकन बाय RK सर, रोहित खंडेलवाल सर. ECIPL एक हिस्सा बच्चों मैं ही लूंगा, श्रेयांश जैन, और एक हिस्सा जो है मनमीत सर लेंगे, मैं मनमीत सर. टेक्स लॉज वुड बी टेकन बाय सागर बजरवर्गीय सर, सागर सर. ठीक है. एवरी वन ऑफ अस इज इधर CA इधर CS, और देयर इज फैकल्टी हु इज बोथ लाइक CA एंड CS बोथ. ठीक है, तो वो मैंने लिखा नहीं है, CA SJ CS SJ वॉट एवर इट इज. ठीक है. मेरा सिलेबस वुड बी ऑफ 260 मार्क्स. इसके 100 मार्क्स, इसके 100 मार्क्स और इसके 60 मार्क्स. ठीक है. RK सर वुड बी कवरिंग 240 मार्क्स दोस्तों. 100 इसके, 40 इसके और 100 इसके. ठीक है. निखिल सर वुड बी टेकिंग 60 मार्क्स, सागर सर 100 मार्क्स और मनमीत सर 40 मार्क्स. This is how the number या सब्जेक्ट वाइज डिवीजन भी बता दिया और नंबर वाइज डिवीजन भी बता दिया. न्यू स्टूडेंट सबसे ज्यादा नहीं अश्मित, ऐसा नहीं है बेटा. ठीक है. तो टोटल कंसिस्ट ऑफ 700. दिस इज 400 मार्क्स एंड दिस इज 300 मार्क्स. ठीक है. अब व्हाट शुड बी द आइडियल सिचुएशन. अगर आज से मैं ये बैच शुरू करता हूं, आई एम स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम दी July 15th. It would take around 6.5 months to complete both group from now effectively. 6.5 months effectively it would take to complete the syllabus. That means December तक हम लोग फेस टू फेस क्लासेस में कोर्स कवर नहीं कर पाएंगे. द रीजन बिहाइंड CS एग्जीक्यूटिव का लेवल पिछले कुछ सालों में बच्चों बहुत अच्छा हो चुका है. आप सब CSEET पास आउट हैं. डेफिनेटली CSEET में आपका एक्सपीरियंस कुछ और था और मुझे पूरी उम्मीद है CS एग्जीक्यूटिव में आपका एक्सपीरियंस कुछ और ही होगा.
तो सबसे पहला डिस्कशन है कि वेदर शुड वी ऑप्ट फॉर दिसंबर अटेम्प्ट और जून अटेम्प्ट वुड बी मोर बेटर टू अस. ऐसा क्या करें जिससे हम ये डिसाइड कर पाए कि क्या वाकई दिसंबर अटेम्प्ट ही हमें देना चाहिए या वाकई जून अटेम्प्ट इज बेटर टू अस. पिछले मतलब लास्ट डेज में CSWT की एग्जाम पोस्टपोन हो गई, जो लास्ट जुलाई में होने वाली थी, फर्स्ट वीक में 5th of July आई सपोज. तो इट इज पोस्टपोन टू 30th of July. 30 जुलाई को यह एग्जाम होगी. एंड वी वर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम द 6th ऑनवर्ड्स, पर चूंकि ये बैच डिले हो गई या एग्जाम डिले हो गई तो फिर हमने थोड़ा सा इसको और एग्जाम डेट को डिले होने के कारण बैच डेट डिले कर दी. तो अगर आप फिर भी दिसंबर अटेम्प्ट ऑप्ट करते हैं तो यू आर सपोज टू टेक वीडियोस. आपको वीडियो से या रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ना पड़ेगा. द सेकेंड थिंग कि आप कितने ग्रुप प्लान कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा इशू है. तो चलिए सबसे पहले, अगर आप इफ यू अपीयर फॉर दिसंबर तो हाउ मेनी ग्रुप्स यू विल बी गिविंग. अगर आप दिसंबर देते हैं तो आप कौन सा ग्रुप देंगे? फर्स्ट ग्रुप देंगे. ठीक है, मतलब ऑप्शन तो आपके पास दिसंबर में दोनों ग्रुप है, बट हाँ आप फर्स्ट ग्रुप ऑप्ट करेंगे. तो अगर आप दिसंबर में फर्स्ट ग्रुप ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो ऑप्शन है मैं वो आपको कह देता हूं बच्चों. यू हैव टू टेक 25% वीडियोस, 75% अभी हम आपको कोर्स क्लास में खत्म कर देंगे. ठीक है, ये फेस टू फेस या लाइव बैच आप कह लें, जितने भी ऑनलाइन बच्चे अवेलेबल हैं, दैट वुड बी लाइव बैच. 75% class, 25% you are supposed to do from videos. अगर हम 25% वीडियोस से करते हैं और 75% हम क्लास से करते हैं तो वी विल बी एंडिंग आवर सिलेबस बाय नवंबर एंड. आप जितनी जल्दी फ्री होना चाहते हैं फिर आपको वीडियो उतने बढ़ाने पड़ेंगे. ठीक है, अब ये तो बात हुई जब यू आर अपियरिंग इनटू दिसंबर तो आप एक ग्रुप देंगे और ये सिचुएशन आपके सामने है. बट इफ वी गो फॉर जून, आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं जून में, और ये क्लासेस बच्चों जनवरी से मिड फरवरी तक खत्म हो जाएंगे. देन यू विल बी हैविंग एटलीस्ट 3.5 months टू रिवाइज द थिंग्स. आपके पास कितना समय होगा बच्चों? 3.5 महीने लगभग, बिकॉज फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये एग्जाम्स होती हैं. तो फेब्रवरी हाफ वी आर टॉकिंग अबाउट, और 3 months अपार्ट फ्रॉम देम, दैट इज मार्च, अप्रैल एंड मई. करेक्ट है? तो आप दूसरा ऑप्शन ये ऑप्ट कर सकते हैं, बोथ ग्रुप. यहां पर फिर 100% फेस टू फेस, प्लस लाइव. आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अब द मेजर क्वेश्चन, सर व्हाट विल यू रिकमेंड? आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्योंकि देयर में बी सर्टेन स्टूडेंट्स जो किसी स्टूडेंट के रेफरेंस से बैठे हैं मेरे पास. I would recommend go for June. सर क्या कारण है आपके? मैं आपको रीजनिंग दे रहा हूं उसकी. ठीक है, फर्स्ट रीजन,
If you appear for both group, then and then only you are eligible for AIR, ऑल इंडिया रैंक। अगर आप दोनों ग्रुप देते हैं और निकालते हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आपने सिंगल ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और आप क्लियर हुए और सेकेंड ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और आप क्लियर हुए तो यू आर नॉट AIR होल्डर। द फर्स्ट बेनिफिट दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम जून अटेम्प्ट इज दिस। द सेकेंड इज if student appear for both groups, he has benefit of set off. That means दोनों ग्रुप में मिलाकर बच्चों आपको 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं। That means 350, 700 मार्क्स टोटल 700। दोनों ग्रुप मिलाकर आपको क्या करना पड़ेगा, 350 लाने पड़ेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट ग्रुप में जहां आपको 400 में से 200 लाने हैं और सेकेंड ग्रुप में आपको 300 में से 150, करेक्ट है। तो कई बार स्टूडेंट एक ग्रुप में ज्यादा लाता है और सेकेंड में कम, तो इन दोनों का टोटल जोड़ा जाता है बच्चों किसके स्कोर के लिए, पासिंग परसेंटेज देखने के लिए, ठीक है। तो सेट ऑफ का बेनिफिट आपको मिलता है बच्चों बोथ ग्रुप में, बट ध्यान रखिएगा ग्रुप से ग्रुप, अगर एक ग्रुप में आपके मार्क्स ज्यादा हैं और सेकंड में कम है या सेकंड में ज्यादा है फर्स्ट में कम है तो 350 टोटल देखा जाता है। लेकिन हाँ, ईच सब्जेक्ट यू नीड टू क्लियर विद दिस 40 मार्क्स, 40 मार्क्स के साथ मिनिमम हर सब्जेक्ट में होना चाहिए और 50% इन ऑल आपको ग्रुप वाइज निकालना पड़ता है। बट दोनों ग्रुप अगर हम देते हैं तो ग्रुप वाइज क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ होता है। The second benefit that would come to us. The third one that we are talking about here is you will having 3.5 months to prepare yourself to revise. अदरवाइज बच्चों जो बर्डन होता है जब आप अब यहां से शुरू करेंगे और यू विल बी अपीयरिंग इनटू दिसंबर, तो द बर्डन वुड बी वेरी हाई। थोड़ा सा चीजें आप अपने लिए मुश्किल बना रहे हैं, करेक्ट। तो 3.5 months फॉर रिवीजन ऑन एन एवरेज, 5-10 दिन कम ज्यादा बच्चों, ठीक है। इतना आप मार्जिन रखिएगा। 5 to 10 days, 1 week का डिफरेंस हो सकता है, but 3.5 months on an average you will be having to revise the syllabus, ठीक है। And when it comes to fourth benefit that would arise to you is कि आप डेली बेसिस पर जो पढ़ रहे हैं उन्हें रिवाइज कर पाएंगे, उसे ध्यान रख पाएंगे और डेफिनेटली आपका जो टाइम जा रहा है एज अ इनपुट उसका पूरा आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक। तो पंकज सर से मेरी बात हुई, बिकॉज शायद पंकज सर से ही आपकी बात होती है, तो ही टोल्ड मी दैट इज वाई मैंने सोचा एक बार इस मामले पर आपसे डिस्कस जरूर किया जाए कि व्हाट यू पीपल आर प्लानिंग फॉर, ठीक है। तो द बेटर ऑप्शन शुड बी टू गो फॉर जून 2024 बोथ ग्रुप, ठीक है। क्लासेस आर गोइंग टू हेल्प यू आउट एट द मोस्ट। रिवीजन का समय, टेस्ट प्रिपेयर करने का समय, लैंग्वेज का समय, सीखने का समय पूरा दीजिए, because as I have been taking classes from last 10 years, this is the only period जहां पर आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। There may be certain student from Hindi medium, there may be certain student from English medium, but not that good into English. हो सकता है आपका MP बोर्ड रहा हो सकता है CBSE बोर्ड भी रहा है, बट आपने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की, ठीक है। डेफिनेटली आई एम नॉट कंसर्न्ड विद वॉट एवर यू आर हैविंग परसेंटेज इन 12th 10th, मुझे उससे कोई वास्ता भी नहीं है। ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हो, वेदर इट इज CS, वेदर इट इज CA, वेदर इट इज CMA और एनी अदर, ये बात आपकी हिस्ट्री क्या रही है, आप कैसे पढ़ते थे, आप पढ़े नहीं पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप क्या थे डजेंट मैटर, आप क्या बनना चाहते हैं दैट मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर।
The more you would be regular, the more you will be attentive in the classes. आप जितने regular, consistent और attentive रहेंगे, आप definitely you will be getting that much benefit. तो ये बात आप लोगों को बच्चों फाइनलाइज करनी है कि what you think which is better for you. ठीक है? I would strongly prefer कि आप जून जाएं. दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि मैं आज से क्लास शुरू नहीं कर सकता, मैं क्लास शुरू कर सकता हूं, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है. बट दिसंबर बच्चों जल्दी हो जाएगा. सर ए ग्रुप के लिए भी जल्दी हो जाएगा. यस, आई वुड से ए ग्रुप के लिए भी जल्दी हो जाएगा. सर क्यों? क्योंकि बच्चों न्यू सिलेबस है. पहला पेपर दिसंबर में आएगा. वी आर नॉट वेरी मच श्योर व्हाट काइंड ऑफ पेपर देयर कुड बी. हो सकता है आईसीएसआई एक लेवल से ऊपर उठकर प्रश्न पूछे. चूंकि हम लोग ऑलरेडी दिसंबर अटेम्प्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको हम पढ़ा रहे हैं. ठीक है, उनको उतना समय दिया है और हम जल्दबाजी में उसे कहते हैं पाप काटना. वो है ना, मतलब इट इज नॉट लाइक कि रॉब यू ऑल, पैसा ले लें आपका, वो सेंस नहीं है. This is why I would prefer you, refer you, even recommend strongly to go for the June. Both group जाएं आप, है ना, क्योंकि यहाँ अगर आप सिंगल देते हैं तो डेफिनेटली आप जून में दूसरा देंगे. ठीक है, तो टाइम ऐसा नहीं है कि यू आर लूजिंग समथिंग एज अ टाइम, आप गेन ही कर रहे हैं. ठीक, थोड़ा सा समय हमें भी दें आपको प्रिपेयर करने का, और आप भी अपने आप को दें प्रिपेयर करने का. जी हाँ, अगर आपका जनवरी में अटेम्प्ट निकला था, मतलब यू क्लियर्ड CSEE इन दी जनवरी, तो अगर उस समय आप आते तो आई वुड हैव लाइक कि ठीक है दिसंबर चलेगा, है ना. बट अभी इतनी जल्दबाजी बच्चों मत करो. एक और कारण भी है बच्चों कि ICSI का रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी. वो 4%, 5%, 6%, 8% रिजल्ट पर बच्चों को पास करती है. तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके विद ऑल आर्म्स इन योर हैंड प्रिपेयर करके उतरे एग्जाम में तो ज्यादा बेहतर होगा. ठीक सर, ये ओल्ड सिलेबस बैच नहीं है. नहीं बेटा, इट इज गोइंग टू बी 100% न्यू. ये बिल्कुल न्यू सिलेबस है. ठीक है सर, अगर 31 मई से पहले फॉर्म भरा है तो न्यू सिलेबस वाइज होगा एग्जाम या ओल्ड सिलेबस वाइज? इस बात का फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि आपने रजिस्ट्रेशन कब करवाया है. अगर आप ओल्ड सिलेबस में भी रजिस्टर्ड हैं तो यू वुड बी हैविंग एन ऑप्शन कि आप न्यू सिलेबस में स्विच कर सकते हैं. बट यस, अगर आपने CSEE के बाद CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर कर दिया है तो आपके मॉड्यूल बच्चों पुराने सिलेबस के आए होंगे, तो उतना एक्सपेंडिचर जो लगभग 1000 का होगा जो आप मॉड्यूल वापस से बुलवाओगे या फिर से अगर फोटोकॉपी करवाओगे. एज सच हम आप लोगों को इतने नोट्स देते हैं कि आपको मॉड्यूल रेफर करने की जरूरत नहीं है. फिर भी अगर आप सेल्फ स्टडी पर्पज से रेफरेंस के लिए मॉड्यूल बुलवाना चाहते हैं तो फिर आप बुलवा सकते हैं. ठीक है, बट इट वुड बी अराउंड 1000 to 1200 एक चार्ज आपको लगेगा फोटोकॉपी वगैरह सब करने में. तो वो चीज है. बाकी ऐसा नहीं है कि यू हैव रजिस्टर्ड यूर सेल्फ इन टू ओल्ड सिलेबस और अब आप न्यू सिलेबस में नहीं जा सकते. डेफिनेटली आपको न्यू सिलेबस में ही जाना चाहिए. वहां और यहाँ बहुत फर्क है इन रिलेशन विद द एग्जाम पैटर्न, इन रिलेशन विद द सब्जेक्ट्स एज वेल, बिकॉज ओल्ड सिलेबस में देयर वर 8 सब्जेक्ट, 4 इन द फर्स्ट ग्रुप एंड द 4 इनटू सेकेंड ग्रुप. नाउ दे हैव रिड्यूस्ड द बर्डन. ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी वाइज इंप्रूव किया है उन्होंने, कंटेंट भी, मॉड्यूल वाइज भी, इवन एग्जाम का पैटर्न भी दे हैव इंक्लूडेड 20% MCQ इनटू एग्जाम. ठीक है, तो 20 मार्क्स के MCQ होंगे जहां पर आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, विच इज नॉट देयर इनटू ओल्ड सिलेबस. वहां पे तो 100% कुछ पेपर ही ऑब्जेक्टिव है, बट यहाँ पर ओल्ड सिलेबस में तो ऑब्जेक्टिव है बट न्यू सिलेबस में 20-20 मार्क के MCQ है. ठीक है, एक्सेप्ट कंपनी अकाउंट. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी. ठीक है, और कोई प्रश्न प्लीज मुझे अगर आपके पास हो तो पूछें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों.
सर मेरा ओल्ड है एक्चुअली, उसका बैच दूसरा है क्या? राजादित्य, ओल्ड बैच एक भी नहीं चल रहा। ओल्ड सिलेबस से एट प्रेजेंट देर इज अ नो बैच एट ऑल। ओल्ड सिलेबस का कोई बैच नहीं चल रहा है। आपको 100% रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, आपको 100% रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज कि जितने टॉपिक्स कॉमन हैं आप वो न्यू सिलेबस में पढ़ सकते हो, लेकिन यस ये बात बहुत क्लियर है कि ओल्ड सिलेबस जैसा एग्जैक्टली कोई बैच नहीं है जो फ्रेश शुरू हो रहा है। ठीक है सर, आई हैव अ लिटिल कंफ्यूजन, एट व्हाट टाइम कैन आई कॉल यू? माय मोबाइल नंबर अगर आप चाहें, आज जितने भी बैठे हैं ऑनलाइन भी जो हैं वो लिख लें, मुझे आप समय पर, ठीक है, रिजनेबल टाइम, मतलब कोशिश करें कि 7 o'clock 8 o'clock से पहले कॉल कर लें इवनिंग में। अगर मैं नहीं उठा पाया किसी कारण से तो डेफिनेटली आई विल बी कॉलिंग बैक। ठीक है, तो यू कैन डू दिस। सेल्फ स्टडी कितने घंटे की चाहिए होती है? दैट इज ऑल अप टू यू बच्चों। कुछ बच्चे 1 hour में 2 hour का पढ़ लेते हैं, मतलब उनका थोड़ा सा ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होता है, या फिर वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा ये बात कहनी बहुत मुश्किल होगी कि हाउ मेनी आवर्स फॉर एनी स्टूडेंट। ऑन एन एवरेज, मैं अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करूं तो एटलीस्ट इट वुड रिक्वायर 3 hours मिनिमम फ्रॉम दी इनिशियल 3 months। शुरुआत के 3 महीनों में आपको सिर्फ 3 घंटे मैक्सिमम पढ़ने की जरूरत होगी, मैं अगर एक एवरेज बच्चे को बात करूं तो। लेटर ऑन जब आपके 3 months कंप्लीट हो जाते हैं, यू विल बी हैविंग योर सिलेबस ऑलमोस्ट हाफ डन, ऑलमोस्ट हाफ डन। उसके बाद यू आर सपोज टू गो विद एटलीस्ट 4 hours डेली। ठीक है, फिर 4 months ऑनवर्ड्स आप इस आवर्स को और बढ़ा सकते हैं, यू कैन गो फॉर दी 6 hours। क्योंकि शुरुआत में इनिशियली आपके पास उतना मटेरियल भी होना चाहिए, आपका उतना पढ़ा भी होना चाहिए जिससे आप घर जाकर रिवाइज कर लें। तो इनिशियली मेरा मानना है 3 महीने तक आप 3 hours डेली भी अगर देते हैं तो इट वुड बी सफिशिएंट इनफ। बट हाँ, एक बात बहुत जरूरी होती है सीएस की एग्जाम निकालने के लिए, बिकॉज द सिलेबस कंसिस्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इनफ। आपको रोज पढ़ना है, भले ही 1.5 घंटे पढ़ना है, 1 hour पढ़ना है, हाफ एन आवर पढ़ना है, वॉट एवर द केसेस, बट आपको पढ़ना रोज है बच्चों, रिवाइज रोज करना है। कंसिस्टेंट स्टूडेंट यहाँ पर बेटर कर पाते हैं रादर देन दोज जो आखिरी में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल इज नॉट समथिंग लाइक कि आपने 4 प्रैक्टिकल लगा लिए आपकी प्रैक्टिस हो गई, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एवरी प्रोविजन इज न्यू एंड ईच प्रोविजन कंसिस्ट ऑफ अ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। हर प्रोविजन अपने आप में एक क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस बात को आपको बहुत ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी होगी बच्चों। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, नो बंक फ्रॉम द क्लासेस, क्योंकि जिन्होंने की है वो जानते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी आपको डेफिनेटली बताया है टू 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 बेसिकली ज्वाइन एनपीए, और वेदर यू आर हियर ऑन योर ओन, वॉट एवर द केस इज, बट ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है सर, फर्स्ट ग्रुप दिसंबर में देना है तो सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्या फर्स्ट ग्रुप का? मैंने कहा बेटा दिसंबर में अगर फर्स्ट ग्रुप देना है तो ये आपको करना होगा दीक्षा नागर। दिसंबर में 25% यू नीड टू गो विद द वीडियोस। अब वीडियोस मतलब ये रिकॉर्डेड है बेटा। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को लगभग नवंबर एंड में मैं आपको फ्री कर पाऊंगा, मतलब आपके पास रिवीजन के लिए सिर्फ ऑन एन एवरेज 20 days रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वो टफ टास्क है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि दिसंबर की बजाय जून पर जाओ। ठीक है, फिर भी डेफिनेटली इट इज ऑल योर चॉइस व्हाट यू आर विलिंग टू, है ना, ये आप डिसाइड करें एक बार कि आपको क्या करना है। बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जून जाएं। ठीक है, और दोनों ग्रुप दें, ईमानदारी से पढ़ेंगे, डेफिनेटली इन अ सिंगल शॉट बोथ ग्रुप निकलेंगे। और एक और चीज बच्चों जो मुझे बोलना चाहिए, मैं बोलना भूल ही गया, दैट इज यू विल बी गेटिंग ट्रेनिंग एट अ बेटर प्लेस इफ यू क्लियर बोथ ग्रुप एट अ फर्स्ट अटेम्प्ट। जो ट्रेनिंग आपकी होती है दैट इज 21 months और 24 months, 21 months,
तो दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ योर knowledge, your clearance into both groups simultaneously or in a single shot, तो उसका भी फर्क पड़ेगा बच्चों. तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड बोथ ग्रुप जून अटेम्प्ट, और शुरुआत से ही तड़ 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 वाली पढ़ाई, और आप बेहतर करोगे डेफिनेटली. ठीक, कोई और प्रश्न प्लीज, अगर यहां पर आप में से किसी का हो तो बताइए. हाँ राधिका, बताइए क्या प्रश्न है बेटा आपका. सर नोट्स हिंदी में अवेलेबल होंगे ना? नहीं आकाश, नोट्स हिंदी में नहीं अवेलेबल होंगे. इट वुड बी ऑल इन इंग्लिश. डेफिनेटली हमारी क्लासेस इंग्लिश होगी, मतलब वी विल बी स्पीकिंग इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी प्लस मिक्स इंग्लिश, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ बाय द टाइम, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यू आर सपोज टू बी गेट गुड एट इंग्लिश एज वेल. तो थोड़ा सा आपको वहां पे मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, हिंदी में मैं प्योरली नोट्स नहीं दे पाऊंगा. ठीक है. हाँ, अगर मैं बोल रहा हूं और आप लिखते जाते हैं, जो कि सारी बैच करती भी है, ठीक है, कॉपी भी हम लोग नोट्स बनवाते हैं विच आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द एग्जाम, क्योंकि उस समय रिवीजन के लिए आपके पास एक शॉर्ट समरी टाइप के नोट्स होने चाहिए, आपकी कॉपी होनी चाहिए. तो आप कॉपी भी प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज सच. बट यस, एक ये वाला इशू आपको फेस करना पड़ सकता है. ठीक है सर, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना? रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको जो है बच्चों रोहित सर देंगे आके, अभी बस जस्ट इसके बाद है. रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप एक बार रोहित सर से पूछिएगा, ही इज बेटर टू सॉल्व ऑल दिस थिंग्स. ठीक है सर, ग्रुप 1 दिसंबर दे तो, हाँ सुरभि डेफिनेटली आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिसंबर के लिए अटेम्प्ट देना चाहती हैं तो रजिस्ट्रेशन इज ओपन, आप कर सकते हैं, बिकॉज अभी तो एग्जाम पेंडिंग है. ठीक है, CSEE का, तो वो तो अलाउड ही है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें. ठीक, फर्स्ट ग्रुप दिसंबर, ठीक है, मतलब आई वुड नॉट से नो टू यू, जैसी आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, है ना. दैट इज ऑल अप टू यू. आई वुड नॉट कंपेल यू एनी इन एनी मैनर कि आप भैया जून ही जाओ, ये आपकी चॉइस है ना. बट हाँ, मैंने अपनी रिकमेंडेशन आपको दे दी है, बस आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं. ठीक है सर, मेरा CSEE 15 डेज में क्लियर हुआ था विदाउट कोचिंग, तो ज्यादा अच्छे से मैं उसके लिए पढ़ा नहीं था, तो क्या एग्जीक्यूटिव में प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, मैंने कहा आपको कि वी कंसिडर आवर स्टूडेंट एज 0, क्योंकि CSEE में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा टफ होती भी नहीं है वो एग्जाम. मैक्सिमम बच्चे या तो सेल्फ करके हमारे पास आते हैं, या अगर कोचिंग भी किए हैं तो बहुत से तो मजाक मजाक में अपीयर करते हैं. ठीक है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एवरीथिंग वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी जीरो. हम यही मानकर चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, और इसी कारण से हम आपको 6.5 मंथ पढ़ा रहे हैं. 6 से 6.5 महीने कोर्स चलेगा. द रीजन बिहाइंड की जीरो से सब कुछ शुरू करना है ना. तो यही रीजन है, और कोई देयर इज नो रीजन अपार्ट फ्रॉम इट. तो ये आपको ध्यान में रखना. मॉड्यूल आएंगे या नहीं हिंदी में? नहीं आते आकाश, हिंदी जैसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, चूंकि वी आर इनटू लॉज, तो यहाँ पर द लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश ही होती है. ठीक है सर, सेकेंड ग्रुप पहले दे दे क्या दिसंबर में? ये बहुत वैलिड क्वेरी है कि कैन वी अपीयर सेकेंड ग्रुप इन द दिसंबर. देखो, जब सेकेंड ग्रुप में मैं 2 सब्जेक्ट की बात करता हूं, और मेजरली आई टॉक अबाउट SL. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपने कंपनी लॉ पहले अच्छे से पढ़ा हो तो आप इस SL सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड ग्रुप
पहली बार अटेम्प्ट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट समथिंग यू कैन डू सो, बट यस आई वुड से कि पहले ग्रुप में आईसीएसआई ने जो सब्जेक्ट डाले हैं उसको भी पता है कि अगर पहले इन्हें पढ़ेंगे और बाद में सेकेंड ग्रुप का पढ़ेंगे या इसके साथ में सेकेंड ग्रुप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूंगा तो मुझे आई वुड से फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, बिना उसे बेहतर पढ़े सेकेंड ग्रुप थोड़ा सा टिपिकल होता है अंडरस्टैंड करना। बट अगेन मैंने आपको यही बात कही है कि सारी बातें आप पर डिपेंड करती हैं कि आप क्या चुनते हैं, ठीक है, इट इज ऑल अप टू यू वट एवर यू डिसाइड ऑन योर ओन। बट हाँ, आपको मुझे इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, द रीजन बिहाइंड कि मैं उस बेसिस पे मेरी बैचेस शेड्यूल करूंगा, ठीक है, और हम आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ये बात मुझे क्लियर करना है आपको कि आप फाइनली क्या कर रहे हैं, ये बात आप मुझे क्लियर कर दें। एक बार एक कागज ले लें, ठीक है, और उस पर अपना नाम और ग्रुप जो भी आप देंगे, अटेम्प्ट आप जो भी देंगे, मुझे लिख कर दे दीजिए, ज्यादा बेहतर, ठीक है। एक सिंगल जो पेज है प्लीज सर्कुलेट कीजिएगा अगर आपके पास हो तो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जितने भी हैं प्लीज या तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें कि व्हाट विल यू प्रीफर, सो अकॉर्डिंगली आई विल प्लान कि अगर दिसंबर में जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से वीडियो देखेंगे और किस तरह से क्लासेस अटेंड करेंगे, मैं वो प्लान करके दे दूंगा आपको। और अगर आपका जून अटेम्प्ट है तो फिर ठीक है, वी विल बी रिलैक्स्ड इनफ और अपने हिसाब से तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये बात मुझे क्लियर कर दीजिएगा ताकि मैं जून अटेम्प्ट के लिए शेड्यूल अलग बना दूं 24 और दिसंबर के लिए अलग बना दूं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट समथिंग लाइक कि अगर आपने दिसंबर 23 के लिए अपीयर किया है या आप प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे पास, 2 महीने में आपको ऐसा लगे कि भैया दिसंबर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन टू गो फॉर, आप कभी भी जून अटेम्प्ट में जा सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। बस फर्क इतना है एक थॉट प्रोसेस का, जितना रिलैक्सेशन, जितना समय आपको जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए मिलेगा उतना दिसंबर के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इट इज नॉट समथिंग लाइक कि आप दिसंबर नहीं जा सकते, बट यस अगर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि भैया ठीक है यार कर सकते हैं तो आप स्विच कर लीजिएगा, नहीं तो दिसंबर अटेम्प्ट तो है ही आपके पास। दीक्षा नागर का प्रश्न, सर रिकॉर्डेड लेक्चर 75% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे? नहीं दीक्षा, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि वंस आई विल कम टू नो कि कितने बच्चे जून में हैं और कितने दिसंबर में हैं, तो दिसंबर को मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा कि कब आपको कौन से लेक्चर मिलेंगे, वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो दिसंबर 23 के लिए हम लोग थोड़ी सी प्लानिंग डिफरेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, संभव सब है बच्चों, ठीक है। तो दिसंबर 23 के लिए जो मेरी प्लानिंग है उसके लिए मैं अलग से क्लास ले लूंगा दिसंबर 23 अटेम्प्ट की बैच की, और आई विल गिव द शेड्यूल कि किस तरह से आपको 25% वीडियो देखना है, किस तरह से 75% आपको लाइव बैचेस या फेस टू फेस रहना है, ठीक है। तो वो दिसंबर 23 की प्लानिंग में आपको करके दे दूंगा, जून 24 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और कोई प्रश्न? दिसंबर 23 बोथ ग्रुप, कनक मंत्री, ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं आप, दिसंबर 23 बोथ ग्रुप, बट ऑल डिपेंड ऑन यू, आप मुझसे प्लानिंग ले लीजिएगा आप कैसे करेंगे, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। सर आप सिंगल ग्रुप के लिए भी जून ही प्रेफर करेंगे? नहीं बेटा, मैं सिंगल ग्रुप का ऑप्शन देता ही नहीं हूं अगर मैं जून अटेम्प्ट में जाऊंगा तो। आई वुड रिकमेंड बोथ ग्रुप इन जून, ये सातों सब्जेक्ट आप जून में दें, प्रिपेयर करके दें ईमानदारी से। सेकेंड ग्रुप इज नॉट दैट मच लेंदियर, आप बेहतरीन करेंगे आपकी एग्जाम में, ठीक है। तो दिसंबर में जाएं, अगर आप जाना भी चाहते हैं आपकी चॉइस है तो एक ही ग्रुप, जून में जाएं तो दोनों ग्रुप, ठीक है। दिसंबर में जाते हैं एक ग्रुप जाते हैं आप, तो फिर आपको ये रिकॉर्डेड का फंडा ध्यान में रखना पड़ेगा और इसकी प्लानिंग में अलग से शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ बेटा।
नहीं, इट डजेंट मैटर, मतलब इवन इफ यू डू नॉट अपियर इन टू एग्जाम देन इट विल नॉट अफेक्ट इन एनी केस, यू आर एलिजिबल इन द जून एज वेल। ठीक है, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देते हैं, जैसे दिसंबर अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक फॉर्म भरने पड़ते हैं एग्जाम के, जैसे आईसीएसआई बताती है ऑनलाइन, तो आप उससे दिसंबर में एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अगर आप जून अटेम्प्ट देना चाहते हो तो देयर वुड बी मार्च एंड अप्रैल फर्स्ट वीक वेर इन यू आर सपोज टू फिल द एग्जाम फॉर्म्स सो दैट यू कैन अपियर इन टू जून अटेम्प्ट। Registration is only for ICSI as a student. Registration for the exam is different बेटा, जो आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से करते हो और उसके लिए आपको अलग से फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है सर, अगर दिसंबर में सिंगल ग्रुप दें तो ट्रेनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं नहीं, ठीक है बेटा, मतलब बस फायदा नुकसान की बात है, दोनों ग्रुप एक साथ निकलते हैं तो पहला प्रेफरेंस मिलता है बड़ी कंपनियों में, एक ग्रुप निकलता है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ज्वाइंड लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एनी रेफरेंस, या किसी अर्लियर स्टूडेंट ने आपको बोला है नाहटा ज्वाइन करने का? एक और दो, ठीक है। RDZ, आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली आइडेंटिफाई द नेम, प्लीज आप नाम लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। सैफ अली खान, अच्छा राधिका, बस जिसका रेफरेंस दिया है आप प्लीज उनका भी नाम लिखते जाइए ताकि डेफिनेटली। सर जो 10,100 रजिस्ट्रेशन के दिए हैं वो रजिस्ट्रेशन एज अ स्टूडेंट है, एग्जाम फॉर्म के लिए अलग से आपको 1200 रुपये मतलब 400 रुपये पर पेपर देना पड़ेंगे। अच्छा, संस्कार गोयल, अच्छा ठीक है। और राधिका को किसका रेफरेंस है? चलिए खैर, तो दोज हु आर अपियरिंग फॉर द जून, उनका शेड्यूल वो मुझसे लेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है राधिका, थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूँ उन्हें, आपको जिन फैकल्टी ने बोला है, ठीक है, मैं अच्छे से जानता हूँ, चिंता मत करिए, बहुत अच्छे से, प्रॉब्लम नहीं है उसकी। तो लाओ, कुछ पेज आपने सर्कुलेट किया था क्या? फटाफट दो बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आकाश, मतलब दैट इज ऑल अप टू यू। आप में से जो आज ऑनलाइन अटेंड किए हैं वो ऑनलाइन ही रहेंगे या दे विल बी कमिंग ऑफलाइन एज वेल? दीक्षा नागर और दीपिका उपाध्याय, आप सब? अच्छा, ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन रहेंगे, ठीक है। डन। चलिए लेट्स फ्रीज इट, फ्रीज करते हैं। जून अटेम्प्ट के लिए क्या शेड्यूल रहेगा वो चिंता का विषय नहीं, दिसंबर 23 के लिए क्या शेड्यूल रहेगा ये मुझे आपको बताना है, और ये आपको मैं पंकज सर के थ्रू इन्फॉर्म करूंगा। दिसंबर 23 शेड्यूल वुड बी इन्फॉर्म्ड बाय पंकज सर, ठीक है। पंकज सर आपको शेड्यूल इन्फॉर्म करेंगे दिसंबर 23 के लिए। जून 24 नॉट, नो नीड टू वरी अबाउट, आपके पास समय है, चिंता तो है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। चलिए ठीक है,
आज मुझे इजाजत दें दोस्तों, अब अगली बैच है आपकी 3 बजे से, आरके सर अर्थात रोहित खंडेलवाल सर लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई और भी क्वेरी हो तो आप उनसे पूछ लीजिएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आपसे मुलाकात करता हूं अब जल्द ही, वंस फाइनलाइज द थिंग, फिर मिलते हैं बच्चों, ठीक है।